नमस्कार स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है इस बार तो बहुत सारे टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद आपको जो इसमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला और इससे रिलेटेड सम्स। तो बहुत ज्यादा बड़ा ये टॉपिक बच नहीं जाता है। इसमें दो जो थ्योरम है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बतला रहा हूं उसको आप देख लें और उतना सा अगर आप पक्का कर लेते हैं तो ये जो 6 मार्क्स है ये आपके पास पक्का है। ठीक है, तो देखें इसको। पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस में आगे आएंगे। कोऑर्डिनेट, ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेट, एक्चुअल में हम लोग इसको ज्योमेट्री बोलते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वास्तव में ज्योमेट्री है ही नहीं। ये मिक्सर है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसको आप ज्योमेट्री नहीं बोल सकते हैं। इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिर भी हम इसको रिवाइज करा रहे हैं। तो देखें आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वर्टिकल लाइन इसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं। वाई ऊपर, वाई डैश नीचे, राइट हैंड साइड एक्स और लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश। ये दोनों लाइंस रेफरेंस लाइंस कहलाता है। रेफरेंस लाइंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसी दोनों लाइन से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। एंड दिस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट O, इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, और हम इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप एक ग्राफ पेपर अगर देखे होंगे, यूज काफी किए होंगे, उसमें देखे होंगे कि स्क्वायर टाइप से बना रहता है और वो इस तरह से मार्क रहता है 1 2 3 4। फिर इसी तरह से इधर आप देखेंगे -1 -2 -3 -4। इस तरह से ये इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, बराबर रहेगा। फिर y में ये हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से ले लेंगे और फिर नीचे इसको हम लोग -1 -2 -3 और -4 इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स मार्क किया गया, सपोज करें एक पॉइंट है ए। अगर पूछो कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स, को मतलब एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पर उसका डिस्टेंस देखेंगे एंड ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे उसका डिस्टेंस देखेंगे। तो इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। यहां से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कर दिए। तो ये जिस पॉइंट को ये आपको बतला रहा है वो इसका एब्सिसा कहलाएगा, यानी कि एक्स वैल्यू बतलाएगा। तो एब्सिसा इसका हो गया 3। और अगर ऑर्डिनेट की बात करें, यानी कि वाई वैल्यू इसका क्या होगा, तो वाई वैल्यू भी इसका 3 है, तो हम लोग इसको 3 लिख देते हैं। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये 3 वास्तव में उसका कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। कोऑर्डिनेट्स। फिर इसको सुने, को एक्स वैल्यू ऑर्डिनेट वाई वैल्यू। एक्स वैल्यू को हम लोग एब्सिसा भी बोलेंगे और वाई वैल्यू को ऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ये दोनों वैल्यू प्लस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट
क्वाड्रांट, इसमें x और y दोनों प्लस होगा, x भी प्लस y भी प्लस। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो अगर यहां पर एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको बतलाया कि इसका अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बोल दे कि बताएं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो सीधा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिए, तो हम लोग देखते हैं इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो इसका यहां पर आ जाता है -4, तो हम लोग लिख देते हैं -4, और फिर यहां पर आ जाता है इसका 3, ये प्लस में 3 आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है -4 3। कोऑर्डिनेट से इसका -4 3 है। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका एब्सिसा क्या है, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ P, तो आप कहेंगे इसका एब्सिसा -4 है। पूछा जाए इसका ऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसका ऑर्डिनेट्स बोलेंगे 3 है, यानी कि y वैल्यू 3 है और x वैल्यू इसका -4 है। और देखें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x प्लस y, x माइनस y प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में इसको अच्छी तरह से याद रखें, माइनस और प्लस लिया जाएगा। यहां पर दोनों प्लस प्लस है, यहां पर x माइनस y प्लस। उसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर यहां पर एक पॉइंट लिया जाए, तो अब अच्छी तरह से कर सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा कि नहीं? जरूर होगा। तो यहां पर इसमें अगर एक पॉइंट हम लोग z ले लेते हैं, तो इसका ये भी x भी माइनस y भी माइनस होगा। देखें, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो x कोऑर्डिनेट, x वैल्यू भी माइनस है और यहां से y वैल्यू भी माइनस है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखें। फिर ये फोर्थ बच जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगर मैं पूछूं कि यहां पर एक पॉइंट B है, इसका एब्सिसा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एब्सिसा निकालने के लिए यहां से हम एक फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहां पर इसका ये पॉइंट मार्क करेगा वो इसका एब्सिसा होगा, यानी 3 हो रहा है, प्लस में है ना, प्लस में है। और अगर इसका ऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो फिर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, देखेंगे इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आता है, तो वो ऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी कि आप देखें, इसमें गौर से देखें, इसमें x वैल्यू इसका प्लस आ रहा है और y वैल्यू माइनस आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि इसमें साइन क्या होगा, तो इसमें साइन हो जाएगा प्लस और माइनस। अच्छी तरह से समझ गए हमें। ये जो साइन है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। साइन, एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का अच्छी तरह से आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि वो क्वेश्चन आता है तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका अब एक थ्योरम हम लोग देखते हैं, ये बिल्कुल आसान थ्योरम है, जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं बताऊंगा। पहले इस फॉर्मूला को देखें, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x x डैश y y डैश, और ये ऑरिजिन है। लेट x o x डैश एंड y o y dash, x o x dash and y o y dash are coordinate axes, are
कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इसमें मान लिया लेट 2 पॉइंट्स P and Q whose coordinates are x1, y1 and x2, y2. Let 2 points P and Q whose coordinates are x1, y1 and x2, y2 are given. ठीक है, मान लेते हैं 2 पॉइंट्स है P, x1, y1 और एक पॉइंट Q ले लेते हैं x2, y2। ये 2 पॉइंट्स है जिसके बीच का डिस्टेंस हमको PQ फाइंड करना है। We have to find the distance between P and Q। P और Q के बीच का डिस्टेंस हमको PQ फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है PQ का लेंथ। ड्रॉ PL and QM perpendiculars on x-axis। P से PL, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए PL, और Q से QM, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पे। एंड ड्रॉ QS and draw QS perpendicular PL। P से PL परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए, Q से QM एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए और Q से PL पर PS परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब देखें, नाउ PL is equal to y1, QM is equal to y2, OL is equal to x1, OM is equal to x2। पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। Now OL is equal to x1, OM is equal to x2, OL is equal to x1, OM is equal to x2, PL is equal to y1, PL is equal to y1 and QM is equal to y2, QM is equal to y2। अब हम लोगों को इस ट्रायंगल में निकालना है। इस ट्रायंगल में हमको वैल्यू निकालना है PS का और SQ का। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। PS is equal to PL minus SL, PL minus SL is equal to PL minus SL को हम लोग QM लिख सकते हैं, माइनस QM is equal to PL, PL हमारे पास है y1 माइनस QM, QM हमारे पास है y2 और एक वैल्यू निकालेंगे SQ, ये वाला वैल्यू। SQ इज इक्वल टू, SQ को हम लोग लिख सकते हैं LM और LM को हम लोग लिख सकते हैं OM माइनस OL, OM माइनस OL और OM को क्या लिख सकते हैं OM x2
माइनस OL x1। इतना सा वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब लिखते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PSQ, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PSQ में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, PQ का वैल्यू निकाल सकते हैं। PQ इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस प्लस SQ स्क्वायर रूट अंडर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू, और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, PS स्क्वायर प्लस, चूंकि ये PQ हाइपोटेन्यूज है इसलिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं, PS इज इक्वल टू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस QS या SQ एक ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं। x वाला को पहले लिखेंगे, y वाला को बाद में लिखेंगे, तो यह इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट अंडर। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सेम वैल्यू देगा। ऐसा इसलिए हम लिख दिए कि देखने में ठीक लगे। एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी दो पॉइंट है, अगर ये दो पॉइंट हमारे पास है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इस दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा इसके दोनों के x, जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस इसका दोनों का जो ऑर्डिनेट होगा उसके ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इतना याद रखें, इसमें से कोई भी वैल्यू रहेगा हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उसको निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला PQ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से कर लें। एक बार फिर मैं बतलाता हूं कि इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करके जो तीन चार क्वेश्चन इससे निकाला है उसको आप देखें। ये क्वेश्चन पॉइंट्स के कॉलिनियरिटी पर बेस्ड है। कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, पहले इसको देखें। अगर A कोई पॉइंट है, B कोई पॉइंट है और C कोई पॉइंट है, ये ABC 3 डिफरेंट पॉइंट्स है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें और ये वन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये नन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हो A, B और C, तो हम इसको कॉलिनियर बोलेंगे। इस केस में ये कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा और ये नन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉलिनियरिटी पर बेस्ड है। मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स जो दिया हुआ है ये कॉलिनियर होगा। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है कि अगर ABC कॉलिनियर है तो AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए। कॉलिनियर का ये कंडीशन है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये 2 cm है और ये 3 cm है,
तो हम लोग कर सकते हैं 2cm प्लस 3cm इक्वल टू 5cm। अगर ऐसा है तो ये कॉलिनियर है, और अगर ऐसा है, अगर ये 2cm है और ये 3cm है, और अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये 5cm नहीं होगा। इसलिए ये नॉन कॉलिनियर है और ये कॉलिनियर है। इसी का इस्तेमाल हमको इस क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, इजी वे में बन जाएगा। ध्यान से देखें। तो सॉल्यूशन में इसका चलते हैं हम लोग। लेट, ये 3 पॉइंट्स का नाम हम लोग कुछ ले लेते हैं, पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी। लेट पी 15 क्यू 23 and R -2 -11 R3 given points, मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स P Q R है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है। applying distance formula, we find the value of हम लोग फाइंड करेंगे PQ, the value of PQ, PR and QR। ये 3 पॉइंट्स हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार फिर से देख लें, ये मान लेते हैं कि P है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो PQR, हमको इसका वैल्यू PQ निकालना होगा, QR निकालना होगा और PR निकालना होगा। अगर PQ प्लस QR इक्वल टू PR आ जाए तो हम बोलेंगे ये कॉलिनियर है, अगर नहीं आता है तो ये नॉन कॉलिनियर है। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ, QR एंड PR। देयरफॉर PQ बाय डिस्टेंस फार्मूला, PQ डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के एक्सिसा का डिफरेंस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5। PQ का वैल्यू √5 आता है। फिर हम लोग निकालेंगे QR, पहले QR निकाल लेते हैं। QR इज इक्वल टू Q और R, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11, 3 प्लस 11 होल स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 2 to 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 11 प्लस 3 14, 14 स्क्वायर 196, 196 इसको ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 1 10 1 9 1 10 1 11 1 1 2 212, ये वैल्यू हमको 212 आता है। अब हम लोग निकाल लेते हैं PR। PR इज इक्वल टू PR 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11, 5 प्लस 11 होल स्क्वायर। फिर इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256 रूट अंडर इज इक्वल टू 9 6 15 1 1 5 6 और 265। अब हम लोग देखते हैं कि ये
कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर है। कॉलिनियर होने के लिए हमको पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू निकालना होगा। नाउ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू √5 प्लस क्यू आर 212 रूट, इसको ऐड कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर में ही है। और उसके बाद हम लोग लेते हैं पी आर इज इक्वल टू 265 रूट अंडर। तो ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। लिखेंगे सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। और जब ये इक्वल नहीं हो, अगर इतना प्लस इतना पूरा के इक्वल नहीं हो, तो हम कहेंगे पी क्यू आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर पी क्यू एंड आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अगर ये जो 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट से सपोज करते हैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाता है, और अगर उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वो कॉलिनियर है। और अगर ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं है तो हम बोलेंगे वो कॉलिनियर नहीं है। अगर ये ट्रायंगल जो फॉर्म करेगा पी क्यू आर, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो कॉलिनियर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम इसको बना नहीं सकते हैं क्योंकि इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट किया गया है। इसलिए आप लोग इसी तरह से इसको बनाएंगे, उस तरह से नहीं बनाएंगे। बात चला तो हम आपको बता दिए। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर आपको एक वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 2-5 एंड -29, यानी इस दोनों पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा। एक बार डायग्राम में इसको समझ लें। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इसमें ये 2 पॉइंट्स है 2 और -5। एक रफ हम बना लेते हैं 2 और -5। तो 2 और -5 मान लेते हैं, ये पॉइंट यहां पर होगा। ए मान लेते हैं 2 और -5, और B -2 और 9, -2 और 9 सपोज करते हैं यहां पर होगा। इसको B मान लेते हैं, B -2 और 9। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट फाइंड करना है। इस एक्स एक्सिस पर कहीं पर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y। लेकिन चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 आएगा, यानी ऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा x और 0। तो हमको फाइंड क्या करना है, ये इसको मिला देते हैं और ये इसको मिला देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको दिया हुआ है ये बीपी पीबी इक्वल टू पीए। तो फाइंड करना है उस पॉइंट को, यानी कि अगर हमको x का वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ए एंड बी, ए 2-5 and B -2-9 are two given points. Whose distances
whose distances from a point P, जिसका कोऑर्डिनेट x y माने थे, whose distances from a point P are equal. इक्विडिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस उसका इक्वल है. by applying distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं PA इज इक्वल टू एब्सिसा का डिफरेंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर. ये हमारा वैल्यू, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25. अब हम लोग निकालते हैं PB इज इक्वल टू एब्सिसा का डिफरेंस x माइनस माइनस प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा प्लस 81 रूट अंडर. हमको दिया हुआ है बट points A and B are equidistant from P. लेकिन A और B P से इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB. Therefore PA is equal to PB. That implies PA x minus 2 whole square plus 25 root under is equal to x plus 2 whole square plus 81 रूट अंडर. दोनों तरफ स्क्वायर रूट को हम लोग हटा सकते हैं बाय स्क्वायरिंग, तो हमारे पास जो बच जाता है उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x फिर प्लस 25 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x और प्लस 81. दोनों तरफ x स्क्वायर है, कैंसिल कर सकते हैं. दोनों तरफ 4 भी है, कैंसिल कर सकते हैं. इधर बच जाता है माइनस 4x और ये 4x इस तरफ आके माइनस 4x इज इक्वल टू इधर बच जाता है 81 माइनस और ये 25 उस तरफ चला जाएगा. तो माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस करते हैं 11 5 6 7 7 2 5. Therefore x is equal to 56 by minus 8 minus 7. x का वैल्यू -7 आ जाता है, इसका ऑर्डिनेट 0 ही है. देयरफॉर हमको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट, तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट
इज -7 और 0, यानी -7 और 0 वो पॉइंट है जहां से ए और बी इक्विडिस्टेंट होगा। यह है इसका सॉल्यूशन। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को बनाइए, जो टाइप में बतला रहा हो उसको अच्छी तरह से कर लें, डेफिनेटली उससे बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन। आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। एक क्वेश्चन और मैं मतलब डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड ये एनसीईआरटी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में एक रिलेशन फाइंड करना है आपको, जो कि जिससे कि सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो इसको देखते हैं। इसमें रिलेशन हमको फाइंड करना है। एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा, कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जैसा उसका सॉल्यूशन आएगा, वही रिलेशनशिप है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। सिंस पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4, 3, 6 and -3, 4 are equidistant from point x, y. Since these 2 points are equidistant from the point x, y, therefore distant between point 3, 6 and xy, between points 3, 6 and xy is equal to distance between point 3, 6 and xy is equal to distance between point -3, 4 and xy. Distance between point -3, 4 x, y। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको एक बार हम रफ डायग्राम में आपको बतला देते हैं। ये इस प्रकार से कह रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है कोई P, एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 3, 6 और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं -3 और 4। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ये ए और इसको बी अगर मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसके दोनों का ये बीच का डिस्टेंस यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के इक्वल कर देंगे, रिलेशन आना ही है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं therefore that implies distance between points this and this is equal to 3 minus x whole square plus 3 minus x whole square plus 6 minus y, 6 minus y whole square is equal to इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को हम लोग हटा देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट दोनों का खत्म हो जाता है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
6 to 12y हो गया। अब इधर चलते हैं, ये दोनों माइनस में है इसलिए दोनों स्क्वायर में है तो ये प्लस लेंगे, तो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6x, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। कैंसिल होने वाला कुछ होगा, x स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, y स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, y स्क्वायर क्या बच जाता है, 36 प्लस 9 45 माइनस 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 प्लस 6x माइनस 8y। That implies माइनस 6x, 6x इस साइड आकर माइनस 6x माइनस 12y, और ये माइनस इस तरफ आके प्लस 8y, और यहां पर कांस्टेंट है 45 प्लस 45, और ये 25 इस साइड आकर माइनस 25 इक्वल टू 0। माइनस 12x माइनस 4y बच जाएगा, माइनस 4y, और 45 माइनस 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग माइनस 4 सब में कॉमन आ रहा है तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है 3x प्लस y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये माइनस 4 उस साइड जाके कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा देयरफॉर 3x प्लस y प्लस ये माइनस होगा, माइनस कॉमन लिए थे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 ये हमारा इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बतलाता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन आ जाता है और यही रिलेशनशिप है। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग अभी देखे इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें, सारे क्वेश्चंस को विथ डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके बाद एक पार्ट में इसमें और बतलाऊंगा जो कि सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। फिर उसमें से 3-4 चुन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा, बतलाऊंगा। इतना सा आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम लोग